Today we are going to study a very important chapter ऑप्टिक नर्व और इसको हमने जोगी से पढ़ना है। ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि ऑप्टिक नर्व का चैप्टर आपने पढ़ना ही जोगी से है, नॉट फ्रॉम जितोई। इसमें बहुत सारी बातें मिसिंग है, आपका टॉपिक कंप्लीट कवर नहीं होता और एक्सटेंसिव भी बहुत ज़्यादा लिखा है। फजूल बातें, फजूल तो हम खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन नॉट रेलिवेंट टू द टॉपिक या इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितना ज़्यादा लिखा है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मिस की हुई हैं, स्टिल इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम देयर तो आप एक दफ़ा जोगी रीड करके एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर लें, लेकिन वो पॉइंट्स भी फिर बहुत ज़्यादा होंगे, तो इट्स बेटर इफ़ यू स्टडी फ्रॉम हियर। बाकी लेट्स स्टार्ट। और आपको जो चीज़ें फिर यहाँ लगेंगी एक्स्ट्रा, यू कैन मेंशन ऑन जितोई, लेकिन यहाँ बहुत सिंपल लिखा है, डायग्राम्स बहुत अच्छी बनी है, तो उससे समझ बहुत अच्छी आ जाती है। तो इसको टॉपिक को एक दफ़ा अच्छी तरह समझ लें। अच्छा, ऑप्टिक नर्व की बेसिक एनाटॉमी आपको पहले पता होनी चाहिए। ये मैंने इसकी डायग्राम इस पर बनाई हुई है जितोई पे, सो इसको यहाँ से देख लेते हैं। ये ऑर्बिटल कैविटी बनाई हुई है जिसमें से आपको ये आई बॉल और ऑप्टिक नर्व, फर्स्ट क्रेनियल नर्व डिराइव होती हुई दिखाई है। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंट्रा ऑक्यूलर पार्ट, जो आई बॉल के अंदर एक तरह से होता है, लाइक जहाँ से बिल्कुल बेसिक स्टार्ट हो रही है ऑप्टिक नर्व। अब यहाँ पे क्या है, इंट्राऑक्यूलर पार्ट है 1 मिलीमीटर, और इसको आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है ऑप्टिक डिस्क। बेसिकली ऑप्टिक डिस्क जो आपका पार्ट ऑफ रेटिना है, वहीं से ऑप्टिक नर्व स्टार्ट हो रही है, उसको इंट्राऑक्यूलर पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व में इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद आता है प्री लैमिनर। यहाँ पे एक लैमिना क्रिब्रोजा प्रेजेंट होता है, और उससे पहले का पार्ट होता है प्री लैमिनर, फिर लैमिनर और पोस्ट लैमिनर। उसके बाद आता है इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट, ये है 25 mm। उसके बाद जब ये ऑर्बिटल कैविटी को एग्जिट करती है और ऑप्टिक फोरामेन से गुजर के ऑप्टिक कैनाल में जाती है, इतने पार्ट को हम कहते हैं इंट्रा कैनालिकुलर, एंड दिस इज 9 mm। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है जो ब्रेन में जाना है, यहाँ क्रॉस ओवर होना है, जिस तरह फाइबर्स ये सेपरेट हो गए हैं, शो किए हैं, दिस इज इंट्रा क्रेनियल पार्ट या फिर 16 mm। जब तक ये आपके जो है ऑक्सीपिटल लोब तक नहीं चली जाती, तो ये लंबा पार्ट है, और सबसे लंबा पार्ट ये इंट्रा ऑर्बिटल पार्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्टिक नर्व की टॉपिक्स देख लेते हैं जो हमने स्टडी करनी है। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, स्टार्ट वाली आपने एक दफ़ा रीड कर लेनी है। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका पैपेलेडीमा या फिर चोक्ड ऑप्टिक डिस्क। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किस लिहाज से कि आपको ये एक साइन है पैपेलेडीमा, जिसके कई सारे कॉजेज हो सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह देखना है, इसके कॉजेज देखने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज तो आपको लाजमी पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है कि एडीमा है ऑफ द डिस्क या फिर नर्व हेड ड्यू टू इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अच्छा, ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नहीं है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, आपने ये बात याद रखनी है। अब इसमें आपने ये 3-4 नाम याद रखने हैं, इनकी इतनी डिटेल में नहीं जाना। फर्स्ट इज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर के राइज होने की जो वजूहत है, इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। फिर इसमें एक उसने बताया हुआ फॉस्टर कैनेडी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एक नर्व में एक आई में होती है ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, और सेकेंड आई में होता है पैपेलेडीमा। तो ये सिंड्रोम है, इसकी ये मैनिफेस्टेशन है। उसके बाद होती हैं कुछ सिस्टमिक कंडीशंस। फिर आता है सेरेब्रल या फिर अरैक्नॉइड हेमरेज, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस और स्यूडो ट्यूमर सेरिब्राई। ये कुछ कॉजेज हैं, आपको जस्ट इनके नाम आने चाहिए। उसके बाद आती हैं ऑर्बिटल लीजन्स और फिर ऑक्यूलर लीजन्स। अब इसमें पैथोजेनेसिस में क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे हो रहा है वेनस स्टेसिस। किस वजह से? बिकॉज सेंट्रल रेटिनल वेन जो है वो कंप्रेस हो रही है, जिसकी वजह से हमें जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं बेसिकली दैट इज ड्यू टू वेजोडाइलेशन। अब वहां पे ब्लड स्टे कर रहा है, तो वो सारी चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं एडीमा की फॉर्म में। अच्छा, ज्यादातर ये होता है जब भी कोई ऑक्यूलर कॉज होगा तो वो यूनिलैटरल हमें मैनिफेस्टेशन नजर आएगी। अगर एक आंख में मसला है तो जाहिर बात है दूसरी क्यों शो करेगी कोई इशू। लेकिन अगर कोई ब्रेन में इशू है, इंट्रा सेरिब्रल प्रेशर राइज कर रहा है, उस केस में ये बायलैटरल हमें नजर आता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है ऑक्यूलर कॉजेज में हमें ये यूनिलैटरल ही नजर आएगा। ज्यादातर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जैसे मैंने बताया इंक्रीज इन इंट्रा सेरिब्रल प्रेशर, तो उस केस में हमें
ये बायलैटरल ही नजर आएगा। बाकी ये आपने इसका रीड कर लेना है। इसके सिम्टम्स होते हैं हेडेक, वॉमिटिंग और ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन होती है। बिकॉज एक वक्त में आपको ब्लरिंग नजर आ रही है, ब्लरिंग फील होगी और दूसरे टाइम में वो ठीक होगी। यानी कि ये बहुत प्रोग्रेसिव सी चीज़ है, एक साइन है जो इंडिकेट कर रही है कि आपका सेरिब्रल प्रेशर राइज है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी मैनिफेस्टेशन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट करने की चीज़ ये है इसके फंडस में एग्जामिनेशन, ऑप्टिक डिस्क में क्या चेंजेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ब्लरिंग है डिस्क की, मार्जिन की। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये थोड़ा सा अंदर को गया होता है, जो ऑप्टिक कप है ना, कपिंग क्या मतलब होता है कि वो चीज़ थोड़ी जैसे अंदर को गई हुई है, कप की फॉर्म में। तो ये मार्जिन इस वजह से बन जाता है क्योंकि ये रेस्ड होता है और सेंट्रल एरिया थोड़ा डिप्रेस्ड होता है। अब ये जो मार्जिन है जो इसको डिस्टिंग कर रहा है ऑप्टिक डिस्क को फ्रॉम द सराउंडिंग रेटिना, अब इसमें क्या होता है कि इसकी ब्लरिंग हो जाती है मार्जिन की, यानी कि ये सेपरेशन इतनी फील नहीं होती। फिर हाइपोरीमिया होता है बिकॉज कैपिलरीज जो है डायलेट कर रही हैं, जो वेनस डायलेशन हो रही है, वेनस स्टेसिस नजर आ रहा है। उसके बाद जो कप है ये फिल हो जाता है, ये बराबर में आ जाएगा, हाइपोरीमिया होगा यहाँ पे। उसके बाद आपने जो चीज़ें याद रखनी है मेन, इसमें क्या हो रहा है, बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज कर रहा है, ट्रांजिएंट अटैक्स आ रहे हैं और एनलार्जमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आता होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ ब्लाइंड स्पॉट किस डिजीज में हो रहा है, तो वहाँ पे आपने पेपिलोडेमा ही मेंशन करना है। फिर वेसल्स में वेनस्टेसिस है और मैक्यूला में क्या है, मैक्यूलर स्टार नजर आ रहा है। और जनरल फंडस में ओवरऑल हमें कॉटन वूल हैमरेज, कॉटन वूल एक्सुडेट्स नजर आ रहे हैं, जो कि ये हैमरेजेस की वजह से होते हैं। अच्छा, लेट चेंजेस में क्या होगा कि अल्टीमेटली एट्रोफी होनी है। और विजुअल फील्ड में क्या हो रहा है कि एनलार्जमेंट है ब्लाइंड स्पॉट की। उसके बाद डिफरेंशियल्स इसकी एक दफ़ा आपने देख लेने हैं, इसको लाजमी 2-3 आपको आने चाहिए। इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि अंडरलाइन कॉज हमने ट्रीट करनी है, बिकॉज ये एक साइन है जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि कोई और वो पैथोलॉजी चल रही है, जो कॉजेज हमने डिस्कस किए हैं, तो उसका हमने कॉज को ट्रीट करना है और सर्जिकल डिकम्प्रेशन फौरी तौर पे करनी है। बिकॉज अगर इससे विजन लॉस हो गई तो वो फिर परमानेंट होगी, तो हमने विजन को भी बचाना है और साथ साथ कॉजेटिव एजेंट को भी देखना है। उसके बाद यू कैन स्किप दिस, ये नहीं करना। पेपिलाइटिस नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, ये डिफरेंस एक दफ़ा आपने देख लेना जो पेपिलोडेमा एंड पेपिलाइटिस में बताया। उसके बाद पेपिलाइटिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, जैसे पिछले में हमने देखा, इसी तरह इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और इसमें होती है यूनिलैटरल विजन लॉस। और ये ट्रांजिएंट नहीं है कि कभी हो गया कभी ठीक हो गया और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और अल्टीमेटली खराब हो गया। यकदम होगी और रैपिड लॉस होगी विजन की, और थोड़ी बहुत पेन होगी, लेकिन जो है ना साइंस और सिम्टम बहुत इसके, वो सवेर आ रहे एकदम से विजन लॉस होने शुरू हो गई है। कोई आपकी विजन में मसला नहीं था पहले, लेकिन कोई पेन वगैरह थोड़ी बहुत ही हो सकती है आपको, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स उस तरह से शो नहीं हो रहे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इसका। उसके बाद बाकी जो कॉजेज हैं एक दफ़ा आपने रीड कर लेने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज आपको याद होना चाहिए। फिर इसमें होता है ट्रांजिएंट ब्लरिंग ऑफ विजन, स्टार्ट में हो सकती है लेकिन ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा कि आपको ये इतनी अभी आपने महसूस भी नहीं की होनी कि मुझे कोई ब्लरिंग हो रही है, कि वो इतनी डिटीरियोरेट हो चुकी होगी। इसने बताया कि टिपिकली आवर्स में या डेज में या वीक मैक्सिमम जो है उसको लगता है अल्टीमेटली जो है विजन आपकी ख़त्म करने में। फिर प्रोफाउंड विजन लॉस जो है ना, यही मेन बात है कि यकदम इतनी ज़्यादा नज़र कमज़ोर हो जाती है, यही इसमें मेन है। यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट है, सडन ऑनसेट है, जैसे पहले बताया, और आमतौर पे कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है, बिकॉज इतनी जल्दी प्रेजेंट अगर नहीं कर रहे तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके साइंस। अब यहाँ पे विजुअल एक्टिविटी ज़ाहिरी बात है डिक्रीज होगी। और प्यूपिल में क्या है, अच्छा आपने ये याद रखना है कि पाथवे पूरा आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन ये प्यूपिलरी पाथवे होता है जो कंस्ट्रक्शन और डायलेशन के लिए, जो आफ्रेंट पाथवे होता है वो होता है ऑप्टिक नर्व से, और जो ईफरेंट पाथवे होता है यानी कि ये सिग्नल्स गए कि लाइट आंखों में पड़ रही है और सारी इसकी प्रोसेसिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जो वापस सिग्नल आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि डायलेट करना है या कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, उसमें होती है ओकुलोमोटर नर्व। अब यहाँ पे अगर मसला आ रहा है तो आफ्रेंट खराब होगा, यहाँ पे होगा तो इफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, इफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। फिर आपने फंडस एग्जामिनेशन करनी है। अब यहाँ पे ना उसी तरह से चेंजेस हैं लेकिन सिवियर है। अब डिस्क में हाइपरीमिया है, ब्लड मार्जिन हैं। इसके अलावा अच्छा आप इसकी डायग्राम देखें, ये इसमें आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा जो अर्ली चेंजेस उसने दिखाए हैं। स्वेलिंग ना इसमें
उसमें होती है ऑप्टिक डिस्क से रेफरेंस हमने ज़्यादा पढ़ी है, लेकिन इसमें सराउंडिंग रेटिना में बहुत जल्दी स्प्रेड कर रही है। रेटिनल वेन्स टॉर्चरस हैं, वही चीज़ें लेकिन एग्जैजरेटेड हैं। फिर न्यूरो रेटिनाइटिस है, यानी कि यही चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, लेयर चेंजेस में ये है कि एट्रोफी हो जाएगी, कप फिल्ड हो गया सारा कुछ। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थोड़ी मिस हो गई थी पहले, एक ये देख लें, ऑप्टिक न्यूराइटिस की ना यहाँ टाइप्स मैं मेंशन करना भूल गई थी। इसमें होती है एक्यूट ऑप्टिक न्यूराइटिस और क्रोनिक। अब एक्यूट में क्या होता है, पेपिलाइटिस, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस एंड न्यूरो रेटिनाइटिस। ये जो पेपिलाइटिस है इसी की सिवियर फॉर्म को हम कहते हैं न्यूरो रेटिनाइटिस, और रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस जो है ये भी हमने स्टडी करना है। और बाकी जो है क्रोनिक का कोई खास डिटेल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्टिक न्यूराइटिस है और जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं पेपिलाइटिस, और इसमें हमने मेजर टॉपिक कवर कर लिया। इसकी आपने एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशंस देख लेनी है। इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करवा रहे हैं, एक तो हम देख रहे हैं विजुअल फील्ड इफेक्ट्स है, फिर विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल हम देख रहे हैं इसमें। अच्छा, एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि पेपिलोडेमा से अलहदा कि इसमें कलर विजन और कंट्रास्ट सेंसिटिविटी में भी आपको फ़र्क पड़ रहा है। फिर आपने ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट इसका सेम है जो पेपिलोडेमा वाला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस। अब इसमें क्या है कि जो हमने पढ़ा पेपिलाइटिस, ये ऑप्टिक नर्व की हेड की इन्फ्लेमेशन थी सिर्फ, यानी कि स्टार्टिंग पार्ट, और इसमें है बाकी की जो है बिहाइंड दी आई बॉल उस पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो इसको हम कह रहे हैं रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। सिम्टम्स इसके सारे वो सेम है। अच्छा, इसमें मज़े की बात तो नहीं कहेंगे वैसे, लेकिन आपके लिए आसानी ये है कि इसमें बिल्कुल भी उसने नहीं कहा हुआ कि कोई स्पेसिफिक होता है, मतलब बिल्कुल ही अजीब हुआ होता है, कोई भी बता नहीं सकता, कोई स्पेसिफिक इसमें साइन नहीं है कि ये चेंजेस आ रही हैं। बिल्कुल एक वेग से आपको अजीब सारा अजीब सी आपको ऑप्टिक डिस्क को सारा कुछ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जैसे गाइटन करती थी कि कोई मैकेनिज्म इज़ नॉट नोन, और उसके बाद भी जो है पूरा सफ़ा भर दिया, तो इसने ये चीज़ें ही लिखी हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आप ज़रूरी नहीं है वो करना, बिकॉज यहाँ उसने खुद मेंशन कर दिया है कि कोई विजिबल चेंजेस नज़र नहीं आते। फिर लोकल पेन है जो थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन सिम्टम्स वही बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें एक उसने बात मेंशन की, ये देख लें इसको, मार्कस गन प्यूपिल, सेम वही चीज़ है कि आफ्रेंट नहीं प्रेजेंट, तो ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने की वजह से इसके आपने डिफरेंशियल से एक दफ़ा देख लेने हैं, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट जो है सेम टू सेम है। बाकी मेन आपने जोगी से इसका यही करना था। लास्ट चीज़ जो रह गई, आपने ये एक टेबल इसमें जो तो में से लाजमी देख लेना है, ये सारा का सारा आपने नहीं करना। ये याद रखना है कि ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक एट्रोफी जो है उसका प्राइमरी कॉज होता है रेट्रोबल्बर लीजन, जो कि ज़्यादा सिवियर है। हमने बात की थी कि पेपिलाइटिस उससे भी सिवियर जो है न्यूराइटिस, और फिर उसके बाद थर्ड जो है रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस या रेट्रोबल्बर लीजन, तो ये सिवियरिटी के उसमें है। तो रेट्रोबल्बर लीजन प्राइमरी में आती है, सेकेंडरी में है पेपिलाइटिस और पेपिलोडेमा, यानी बाकी जो भी चीज़ें हैं वो बाद में, रेट्रोबल्बर पहले। कंसेक्यूटिव में क्या आती हैं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, और फोर्थ ग्लूकोमेटस तीसरी हो सकती है। तो ये आपने ये याद लाजमी रखनी है, सारा बाकी हो या ना हो इसकी खैर है। सो ऑप्टिक नर्व का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। जैसा कि आपने देखा कि इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं थी, एक दफ़ा डायग्राम्स को अच्छी तरह देख लें, वही सारी बातें जो मैंने ऑलरेडी मेंशन की हैं। जोगी से आपने डायग्राम्स लाजमी देख लेनी है। ये गिने चुने टॉपिक्स हैं और ये बहुत इजी क्वेश्चन बन जाता है इसका अगर हमें ये अच्छे से आता हो। सो आई होप दिस वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।